यूपीआई को तो सब जानते हैं और यूपीआई के दीवाने तो हमने बहुत देखे हैं कि जहां यूएस मांग रहा है यूपीआई, जर्मनी चाहता है यूपीआई को, बड़े-बड़े ममालिक चाहते हैं कि उनकी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो, और इंट्रोड्यूस हो भी गया है लगभग 40 से ज़ायद कंट्रीज़ में। अब अनफॉर्च्यूनेटली अब ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो हाथों में से निकल चुके हैं और यकीन करें क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके जर्नलिस्टों के सामने बात कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो शायद इस काबिल नहीं है हालाँकि तो ये चीज़ इंडिया को कितना फ़ायदा दे रही है, हमारी इकोनॉमी कितना सपोर्ट कर रही है। दिस इज़ शोइंग द शीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया। अगर जो चीज़ ₹10 की ले रहे हैं और अब वो 50 की या ₹100 की मिल रही है, तो इसमें ऐसा कौन-सा रोने-धोने वाली बात है और कौन-सी ऐसी परेशानी वाली बात है? लेकिन 9,96,000 ट्रांज़ैक्शंस, और उन 9,96,000 ट्रांज़ैक्शंस की जो टोटल वैल्यू थी, वो थी 15,33,000, 15,33,000 क्रोर्स। इतना तो कई कंट्रीज़ का पूरी जीडीपी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है यूपीआई के बारे में। तो लास्ट मंथ यूपीआई ने $10.58 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया है, जो कि हाईएस्ट है। एक सब्जी वाले से लेकर रेडी वाला सब यूपीआई का यूज करते हैं। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है कि यूपीआई इतना आगे जा रहा है। और आपको एक और बात मैं बता दूं, भारत नंबर 1 पर है डिजिटल पेमेंट करने के मामले में। आप देखे पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे इस पर। यूपीआई को तो सब जानते हैं और यूपीआई के दीवाने तो हमने बहुत देखे हैं कि जहां यूएस मांग रहा है यूपीआई, जर्मनी चाहता है यूपीआई को, बड़े-बड़े ममालिक चाहते हैं कि उनकी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो, और इंट्रोड्यूस हो भी गया है लगभग 40 से ज़ायद कंट्रीज़ में। अब वहीं पर यूपीआई ने दोबारा फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 31 डेज़ में 1000 करोड़ का माफ किया है। क्या बोलते हैं सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, यूपीआई एक ऐसा ऐसा इंटरफेस है जो कि गवर्नमेंट का इंटरफेस है, और इसको जो कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें भूटान, नेपाल, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, फ्रांस है, उसमें सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, रशिया। ये सारी कंट्रीज यूपीआई को एक्नॉलेज करते हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। होती हैं कि नहीं, वो हम बात करेंगे, उसमें हो सकती है। बहुत सारे इंडियंस बाहर घूमने जाते हैं तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरनली भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक फैक्ट, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सबके सामने अभी हाल में आया है, वो ये है कि ये इसने कितने 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए, ठीक है। 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन से पहले जून में इसके जो जुलाई में जिसके ट्रांजैक्शन थे वो थे 9 लाख और 9,96,000 ट्रांजैक्शंस, और उन 9,96,000 ट्रांजैक्शंस की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 15,33,000, 15,33,000 क्रोर्स। इतना तो कई कंट्रीज का पूरी जीडीपी नहीं होती, इतना कई कंट्रीज का बजट नहीं होता। तो ये देखने वाली बात है, इंडिया का बजट भी इससे 3 गुना ही है। तो इतने ये जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस इस समय कर रहा है, वो मतलब एक इकोनॉमी को एक तो कैशलेस बनाने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ब्लैक मनी को बाहर कर रहा है। ब्लैक, अगर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कैश पे नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी वाइट होती जा रही है, ब्लैक मनी एलिमिनेट कर रहा है। तीसरी चीज ये कि इंडिया, अब आज से करीब 10 साल 15 साल पहले की बात है, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पीछे दामरम, वो बोलते थे कि मैं कैसे करवाऊं ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस में किसी लेडी को जो कि सब्जी बेच रही है, उसको यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करा सकता हूं, उसको ये सारा उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे ला सकता हूं। बहुत जगह इंटरनेट नहीं होता है, बहुत जगह लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता। कब मोदी गवर्नमेंट, एंड इट इज अ रियलिटी। इंडिया में आज आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से मतलब क्या नहीं खरीद रहे हैं। 10 रुपए 5 रुपए की डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है, और मैं खुद करता हूँ, मेरे पास है, मेरे पास यूपीआई भी है, मेरे पास दूसरे प्लेटफॉर्म भी जहां से मैं कर सकता हूँ। ये चीजें इंडिया को, और इंडिया सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में सबसे ज्यादा है आज की डेट में। तो ये चीज इंडिया को कितना फायदा दे रही है, हमारी इकोनॉमी कितना सपोर्ट कर रही है। दिस इज शोइंग द sheer magnitude of India। 130 करोड़ की पॉपुलेशन, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, यहाँ हम लोग वी आर इन द मिडल ऑफ अ सेंसस, और हमें अपनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल जाएगी। 130 करोड़ की पॉपुलेशन अगर मैं बोलूँ, 33 करोड़ की पॉपुलेशन बोलूँ, तो ये बताता है कि हमारे हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे जो गवर्नमेंट का, हमारी इकोनॉमी का जो मैग्नीट्यूड है, और हमारी इकोनॉमी की पावर क्या है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस दूसरे कंट्रीज भी यूज कर रहे हैं, उससे एक चीज और क्लैरिटी पे आती है कि
आज नहीं तो कल रूपी विल बी एन इंटरनेशनल करेंसी। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो हाथों में से निकल चुके हैं और यकीन करें क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके जर्नलिस्टों के सामने बात कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो शायद इस काबिल नहीं है। हालाँकि मैडम शमशाद अख्तर गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं। एक बड़ी काबिल खातून है, मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट आई डोंट नो दैट कि एनर्जी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर किसी मिनिस्टर के पास है, तो ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर बात करे, ना कि प्राइम मिनिस्टर करे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी क्या कमाल के आदमी हैं, वो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, अभी लोगों ने शोर पाया है। ना तो कोई महँगाई है, तो ना कोई बिजली के बिल इतने लंबे आए, क्या हुआ अगर किसी घर का 5,000 का बिल आता था और उसका 30,000 आ गया, तो ये कितनी बड़ी बात है कि इसके ऊपर लोग खामखा का प्रोटेस्ट करें। अगर जो चीज़ ₹10 की ले रहे हैं और वो 50 की या ₹100 की मिल रही है, तो इसमें ऐसा कौन-सा रोने-धोने वाली बात है और कौन-सी ऐसी परेशानी वाली बात है। लेकिन ये परेशानी जो है ये बिल्कुल काकड़ साहब की परेशानी नहीं है। ये मुझे भी पता है और मेरे जैसे जो दूसरे पाकिस्तानी हैं, उनको भी पता है। बट अच्छा, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर पे-दर पे हमले हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बनू जानी खेल में सुसाइड अटैक हुआ और अभी 1 दिन पहले एक और अटैक वज़ीरिस्तान में किया गया, जिसमें एक मेजर और एक सिपाही जो है, वो अपनी जान गँवा बैठे। तो एक तरफ तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन भी काफ़ी अलार्मिंग और काफ़ी थ्रेटनिंग है। ख़ैर जब हम देखते हैं पाकिस्तान के हालात को, तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ उलट-पुलट है, हर चीज़ बिगड़ी हुई है, हर चीज़ खराब है। कुछ पता नहीं जैसे और ठीक कैसे होगा ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब साथ में हम दूसरे कंट्रीज़ को जो हमारे साथ दीवारें जिनकी जुड़ी हुई है जिसमें अफ़गानिस्तान एक वो मुल्क है जो 50 साल से जंगज़दा रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ हमसे बेहतर स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है।